नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम उपाध्याय आपके अपने YouTube चैनल के माध्यम से आज हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो कक्षा 6 से लेकर 12 तक के छात्रों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही UPSC के अंतर्गत होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे UP BEd, लेखपाल आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंपटीशन में इस टॉपिक से कम 4 से 5 प्रश्न जरूर ही पूछ लिए जाते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यह टॉपिक्स है संधि। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संधि किसे कहते हैं। ऐसे तो लोग कहते हैं कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। लेकिन संधि की मुख्यतः परिभाषा यह है कि अगर दो शब्द जिसमें प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का प्रारंभिक अक्षर एक साथ मिलते हैं तो उन शब्दों में परिवर्तन आता है और यही परिवर्तन संधि कहलाता है। और संधि मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। संधि में हम लोग एक एक संधि पर बारी बारी से विचार करेंगे। पहली संधि है स्वर संधि। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि तो जब स्वरों का स्वरों से मेल होता है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जब स्वरों का स्वरों से मेल होता है, जब स्वरों का स्वरों से मेल होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे कि अ से लेकर अ तक की जो मात्राएं होती हैं वे स्वर के अंतर्गत आती हैं। तो अब देख सकते हैं हम लोग, जैसे में उदाहरण के रूप में कह सकते हैं कि महा प्लस इंद्र बराबर होता है महेंद्र। अब ये कैसे हो गया? तो अब इसमें देखिए कि महा में का आ का स्वर और इंद्र का ई स्वर, यानी आ प्लस ई मिलकर ए बनाता है और इस तरह से ये बना है महा प्लस इंद्र बराबर महेंद्र। तो यह स्वर संधि। अब स्वर संधि के प्रकार हम लोग जानेंगे कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। स्वर संधि के प्रकार, तो स्वर संधि मुख्यतः स्वर संधि मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। पहला दीर्घ संधि, दूसरा य संधि, तीसरा गुण संधि, चौथा वृद्धि संधि और 5वां होता है अयादि संधि। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। अब एक एक संधि के बारे में हम लोग विस्तृत से चर्चा करेंगे। तो बात करेंगे दीर्घ संधि की। देखिए, दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घ। अकः सवर्णे दीर्घ। दीर्घ संधि की देखिए परिभाषा है कि जब कोई स्वर का ह्रस्व या दीर्घ रूप के बाद, ह्रस्व या दीर्घ रूप मतलब छोटा या बड़ा के बाद, जैसे स्वर का मतलब अ आ छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ री के बाद पुनः उसे स्वर का ह्रस्व या दीर्घ रूप आए तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर हो जाते हैं।
अब देखिए जैसे में अगर अ आता है और अ के बाद पुनः अ आता है तो अ और अ मिल करके आ हो जाएगा। मतलब ये भी ह्रस्व है, ये भी ह्रस्व है, लेकिन दोनों के मिलने से दीर्घ स्वर आ बन रहा है। इसी तरह से अगर एक ह्रस्व स्वर अ है और दीर्घ स्वर आ है तो दोनों के मिलने से ही भी दीर्घ स्वर आ ही बनेगा। इसी तरह से आ और आ भी मिल करके आ ही बनेगा। इसी तरह देखेंगे तो छोटी ई मात्रा का ह्रस्व स्वर है, इधर भी ह्रस्व स्वर है, दोनों मिलकर के बड़ी ई बनेंगे। इसी तरह छोटी ई और बड़ी ई मिलकर के बड़ी ई बनेंगे। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। मतलब जब ह्रस्व या दीर्घ के बाद पुनः उसी स्वर का ह्रस्व या दीर्घ आए तो उन दोनों के मिलने से दीर्घ स्वर बनता है। अब देखिए उदाहरण के लिए देखेंगे, जैसे में दीर्घ संधि का उदाहरण है हिम प्लस आलय। तो हिम तो म में क्या है, अ है, हिम, और आलय में क्या है, आ है। तो अ और आ मिलकर क्या बनेगा, आ। तो अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो लिखेंगे कि ही म और मात्रा म का अ और इसका आ मिला करके आ हो जाएगा। तो आ का मात्रा लगा देंगे और लय लिख देंगे। अब ये पढ़ाएगा हिमालय। इसी तरह से हम कह सकते हैं विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। अब देखिए विद्या का आ और आलय का भी आ, तो दोनों मिला करके आ बनेगा। तो ये तो विद्या लिखेंगे ही, इसमें दोनों में का आ मिला करके आ का मात्रा लगाएंगे और लय लिख देंगे। तो ये हो जाएगा विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। इसी तरह से ई की मात्रा का भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे गिरी प्लस ईस, गिरी प्लस ईस। तो क्या होगा, छोटी ई और बड़ी ई मिलकर क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गिरी, तो गिर लिखने के बाद बड़ी का मात्रा लगाएंगे और स लिख देंगे। तो ये क्या पढ़ाएगा, गिरीश। इसी तरह से मही प्लस इंद्र, मही प्लस इंद्र। अब देखिए इधर बड़ी है और इधर छोटी है, दोनों मिलकर क्या बनेगा, बड़ी बनेगा। तो ये हो जाएगा महेंद्र। इसी तरह से हम लोग उ मात्रा के लिए भी देख सकते हैं। अब जैसे भानु प्लस उदय। अब यहाँ पे देखिए भानु नौ में क्या है, छोटा उ है, और उदय में क्या है, बड़ा छोटा उ है। तो छोटा उ और छोटा उ दोनों मिलकर के बड़ा उ बनेगा। तो अब यहाँ पे बन जाएगा भान, न पे बड़ा उ का मात्रा आप दे देंगे और दय। तो क्या पढ़ाएगा, भानुदय। इस तरह से ये दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। अधिक उदाहरण आप लोगों को किताबों में मिल जाएंगे, उसका आप लोग अध्ययन कीजिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।